स्टेटमेंट कोई भी कुछ दे सकता है, ये सब पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना। कोई भी स्टेटमेंट आप दीजिए, हम दें या कोई भी दे, किसी पर कोई भी आरोप लगाइएगा तो पुलिस का काम है। आरोप कोई कुछ लगाता रहे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। ये इंटरनेशनल मैटर है, जो भी कुछ होगा ये नेपाल में ही होगा। एफआईआर होने पर तो हो ही सकता है ना, एफआईआर होना है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना। पहले एफआईआर होगा कि नहीं होगा ये पुलिस वेरीफाई करेगी। ऐसे मैंने एफआईआर किसी पर आप लिख के दे दीजिएगा तो नहीं कर लेगी पुलिस ना। खान सर वर्सेस रोशन आनंद, लगातार जो है अब ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। खूब बयान निकल कर आ रहे हैं, खूब जो है बहस भी चल रहा है। कल तो आपने देखा कि रोशन आनंद कदम कुआं थाना पहुंच गए और वहां पर खान सर पर केस करने की जिद करने लगे। क्या कुछ पूरा मामला है और इस मामले पर खान सर के वकील क्या कहते हैं, हमारे साथ अरविंद सर मौजूद हैं, खान सर के वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। खान सर का पूरा मामला आप देख रहे हैं, कैसे ये सब मामला देख रहे हैं? कल रोशन आनंद ने थाने भी गए, वहाँ पर बहुत तरह के आरोप लगे। जब वो जेल से निकले थे तो बड़ा आरोप लगाया था कि जेल में बेऊर में उनकी हत्या की कोशिश की गई। जो 2 गार्ड अंदर बंद थे उन्होंने हत्या का प्रयास किया और उनके भाई की हत्या हुई। बहुत तरह का आरोप, और कल तो थाना भी पहुंच गए। कैसे देखते हैं? ये सब उनका स्टेटमेंट है, वो अपना पुलिस वेरीफाई करेगी कि स्टेटमेंट में क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है। ये पुलिस कॉम्पिटेंट है, वो कर लेगी अपना। करने के बाद ही कोई फाइंडिंग आएगा, पुलिस का आएगा, उसके बाद ही ना कोई एफआईआर वगैरह होगा। पुलिस जैसा देखेगी इन्वेस्टिगेशन में कोई कोजेंट एविडेंस आप वगैरह। लोग तैयार हैं पूरा, जो भी कुछ होगा उसको नहीं, हम लोग तैयार, हम लोग क्या तैयार रहेंगे? जो उन्होंने दिया है उसके मुताबिक पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। जब न्यायालय में कोई मामला आएगा तभी ना हम लोग कुछ करेंगे, ऐसे तो कुछ करना नहीं है हम लोग को। आप लोग की तरफ से मतलब क्या उसको लेकर, क्योंकि आप लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल ले लिया है, सवाल उठ रहा है कई तरह का कि भाई ये मामला छोटा सा था और उसमें वो जेल चले गए, रोशन आनंद, खान सर जेल नहीं गए, पुलिस इसमें ढिलाई बरती, बहुत तरह का मामला आ रहा है। तो अभी कोर्ट में क्या एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है कोर्ट का, माननीय न्यायालय का अभी क्या ये है? माननीय न्यायालय ने आर्गूमेंट सुनने के बाद केस डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की है। अब क्या इन्वेस्टिगेशन में आता है उसको वेरिफिकेशन के बाद ही कोई ऑर्डर पास होगा। अब न्यायालय देखेगी कि क्या है, इनके खिलाफ साक्ष्य क्या आया है नहीं आया है, पुलिस ने क्या पाया है, उसके बाद ही कोई ऑर्डर पास होगा। की मांग अभी तक की गई है और 20/6 को डेट है, नेक्स्ट डेट, उस दिन ही फिर सुनवाई होगी, डायरी आने के बाद ही। लगातार जिस तरह के रोशन आनंद सर के तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या उसको लेकर भी कोई प्लानिंग आप लोग के एंड से किया जा रहा है? स्टेटमेंट कोई भी कुछ दे सकता है, ये सब पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना। कोई भी स्टेटमेंट आप दीजिए, हम दें या कोई भी दे, किसी पर कोई भी आरोप लगाइएगा तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस अपना है, कॉम्पिटेंट है, इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद जो कार्रवाई करेगी, उसके बाद जब न्यायालय में कोई बात आएगी तभी वकील साहब का कोई ज़रूरत पड़ता है। पक्ष क्या है? वो कह रहे हैं कि मेरे भाई की हत्या हुई है और खान सर उसमें सीधे सीधे जो है उनको वो आरोपी। आरोप कोई कुछ लगाता रहे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वो पुलिस को देंगे, पुलिस जांच करेगी, जांच करने के बाद जो फाइंडिंग आएगा, ये है ये इंटरनेशनल मैटर है। जो भी कुछ होगा ये नेपाल में ही होगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। क्या है कि पुलिस कॉम्पिटेंट है, वो पीओ देखेगी, तो पीओ नेपाल में है तो इंडियन पुलिस कैसे उसमें इंटरफेयर करेगी? तो वहीं जाके कुछ भी देना होगा इन लोगों को, तो वहाँ जाके दें, वहाँ वेरीफाई करें क्या हुआ है नहीं हुआ है। पुलिस वहाँ की वेरिफिकेशन की होगी, इंक्वायरी की होगी, स्टेटमेंट ली होगी, तो उसके बाद जो फाइंडिंग आया होगा वहाँ होगा, उसके बाद ही ना कोई कार्रवाई होगी। लेकिन वो कह रहे हैं, उनके वकील कह रहे हैं कि एफआईआर मेरा ले लीजिए। कदम कुआं थाने में कल पहुंचे थे, एफआईआर हालांकि हो नहीं पाया। मामला बताया जा रहा है कि जुरिडिक्शन का है। क्या आपको भी यही लगता है कि जुरिडिक्शन की वजह से ही एफआईआर नहीं हो पा रहा है? तो जुरिडिक्शन तो आएगा ही ना, जहाँ हुआ है वहीं ना देखेगी पुलिस। वहाँ पुलिस देख ही रही है, वहाँ जो भी हुआ होगा वहाँ सब चीज़ हुआ होगा। तो वहाँ जब चल ही रहा है तो यहाँ किस प्रकार से एफआईआर होगा? यहाँ तो कोई पीओ है नहीं। एक बेऊर वाला मामला वो बता रहे हैं कि भाई बेऊर में जो मेरे हत्या का प्रयास किया गया, साजिश रची गई, तो वो एक मामला यहाँ बनता है। मामला बनने की बात नहीं ना है। मान लीजिए आप कुछ भी एलिगेशन लगाइए तो सुपरिटेंडेंट है वहाँ, जेलर हैं, ये लोग
पुलिस रहती है वहाँ, वो सब इंक्वायरी पुलिस करेगी, तब ना कुछ होगा। कहीं कुछ ऐसा पाया जाएगा तो पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। जेल के अंदर की बात है, अगर ऐसा रहता तो कंप्लेन केस फाइल होता एक्यूज के खिलाफ। अगर गार्ड अगर ऐसा कुछ किया है तो वो लोग गरीब आदमी है, वो सब तो कमाने खाने वाला आदमी है, वो सब क्या करेगा नहीं करेगा ये सब तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जांच पुलिस कर लेगी। वकील साहब, आप खान सर के वकील हैं। कहा जाता है कि खान एक बहुत बड़े नाम हैं, बड़े ब्रांड हैं, और इस वजह से पुलिस जो है बहुत कुछ नहीं कर पा रही है, गिरफ्तारी नहीं की। अब केस भी हल्का किया जा रहा है, डायरी भी हो सकता है हल्का किया जाए। तो इन आरोपों पर जब आपके पास आता है ये सब आरोप, तो आप कैसे इस पर हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं ना। पुलिस किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों आएगी भाई? उसको तो जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में आएगा वही लिखेगी वो। कहे कि न्यायालय भी उसको वाच करती है ना, उसको वाच करती है, देखती है, वेरीफाई करती है क्या इसने लिखा है नहीं लिखा है। मान लीजिए कि अगर गलत डायरी मान लीजिए कि आ जाए खान सर के प्रभाव के वजह से, तो माननीय न्यायालय। ऐसा होता ही नहीं है। पुलिस ऐसे किसी के प्रभाव में नहीं ना करेगी, एकदम नहीं करेगी। जो उसको आएगा वही लिखेगी। रोशन सर कह रहे थे कि मंत्री के प्रभाव में है, मंत्रियों से टच में ये रहते तो रोशन सर ज़्यादा जानते होंगे, हम लोग तो इस पर बता भी नहीं सकते हैं। ये तो हमको जानकारी नहीं है, क्या कि पर्सनल क्या चीज़ है नहीं है, ये सब हम लोग को, वकील को क्या मतलब है? वकील तो अपना लॉ है, उसको प्लेस करेगा अपने क्लाइंट के पक्ष के बात। दुखद घटना हुई उनके भाई की। तब हाँ, अब तो ऊपर वाला क्या करता है, किसके साथ क्या होता है, ये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन खान सर ने भी कहा था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, इसलिए अपोज नहीं किया जाएगा। लेकिन हम थे ही, और जज साहब ने जो क्वेरी किया उसका ही जवाब दिया गया है। खान साहब की तरफ से था कि बिल को अपोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस पूरे मामले को आप काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं, शुरुआत से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो कोचिंग वार है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ बढ़ते जा रही है बिहार में, तो आप एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते क्या कहेंगे इस मामले में? मतलब ये तो सरकार का काम है। सरकार अपना विंग से कैसे क्या करती है ये तो सरकार ही कर सकती है। वकील तो इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई पढ़ाई ऐसी पढ़ाई जाएगी कि अब कोचिंगों की आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ, तो कॉम्पिटेंट हैं मुख्यमंत्री महोदय, और वो अपना उसी मुताबिक कोई एक्ट करेंगे जिससे कि सुधार हो सके सब चीज़ में। ठीक है, अंतिम एक सवाल बस बता दीजिए आप कि आप हालांकि बता रहे हैं कि हम लोग हमेशा तैयार ही रहते हैं। कुछ अगर एफआईआर होता है, कोई अगर कानूनी केस होता है खान सर पर, तो उसके लिए कितना प्रिपेयर हैं, और क्या आपके पास वो दरअसल कोई मैंने कानूनी कार्रवाई होती है तो वो अपना फिर जब कोर्ट में मैटर आएगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर एफआईआर अगर हो जाता है फिर से, रोशन सर प्रयास में एफआईआर कराने के, तो अगर एफआईआर खान सर पे होगा तो फिर तो गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी। एफआईआर होने पर तो हो ही सकता है ना। एफआईआर होना है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना। पहले एफआईआर होगा कि नहीं होगा ये पुलिस वेरीफाई करेगी। ऐसे मैंने एफआईआर किसी पर आप लिख के दे दीजिएगा तो नहीं कर लेगी पुलिस ना। वो तो वेरीफाई करेगी कि पीओ कहाँ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्या एविडेंस है, नहीं है, उस तरह का प्लेस किया जाएगा। एफआईआर तो हुआ था, लेकिन अब 2 दिन तक गायब रहने के बाद वो फिर एंटीसिपेटरी बेल आप लोग ले लिए। अभी एंटीसिपेटरी बेल किनका ले लिए? खान सर का आपने उस समय जब एफआईआर जब उन पर हुआ था, हाँ हाँ, उस समय तो आपने लिया था। तो अभी नो कोर्सिव हुआ है ना, अभी तो डायरी उसमें कॉल हुई है ना। अभी तो इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है उनको, पुलिस को सहयोग करने के लिए कि अगर पुलिस पूछताछ करती है तो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि जाके वहाँ सहयोग करेंगे, बयान देंगे, अपना जो भी पुलिस पूछताछ करेगी उसमें सहयोग करेंगे। एक चीज़ और सुनने में आ रहा है कि माननीय न्यायालय ने भी कुछ इस मतलब आप लोगों से बातचीत के दौरान कुछ बातें कही हैं कि जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कई तरह के, तो उस स्टेटमेंट को लेकर भी माननीय न्यायालय की तरफ से कुछ कहा गया है? नहीं, माननीय न्यायालय का तो ऑर्डर ही है, क्लियर कट ऑर्डर लिखा गया है। जो सुनने के बाद जो भी हमारा सबमिशन हो, पीपी साहब ने जो अपोज किया है, वेहेमेंटली अपोज किया है, उसको भी लिखा गया है न्यायालय के द्वारा। और जो मटेरियल्स है उसको देखने के बाद केस डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की गई है और नो कोर्सिव दिया गया है उनको। कब तक फाइनली लग रहा है कि केस डायरी फाइल करेगी पुलिस? अभी तो प्रिजम्पशन पर हम लोग बता नहीं थे, पुलिस की ड्यूटी है अपना
भेजेगी। को माननीय न्यायालय का आदेश है तो पालन करना ही है ना। चलिए, तो भाई केस डायरी मांगी गई है, केस डायरी फाइल होगी, तब अब जब मामला न्यायालय में आएगा तभी वकील साहब कुछ उस पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। हालांकि तैयारी आप समझ ही रहे हैं, खान सर हैं और खान सर का वकील हैं, तो तैयारी तो पूरी ही होगी। हालांकि रोशन आनंद और उनके पूरे लोगों की तरफ से प्रयास लगातार जारी है कि FIR किया जाए। उनके भी वकील साहब से मिलकर समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला वो लोग चाहते हैं और क्या रखना चाहते हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।